नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को लेकर रेलवे का पहला आधिकारिक बयान आ गया है, जिसमें भगदड़ की बात कही ही नहीं गई है। नॉर्दर्न रेलवे के पीआरओ के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के बीच की सीढ़ियों पर कुछ यात्री फिसल गए और इसके बाद कुछ लोग दब गए। हालांकि चश्मदीदों का कहना है कि आखिरी वक्त पर प्लेटफॉर्म बदल देने की वजह से अफरा तफरी मच गई, लेकिन रेलवे के पहले आधिकारिक बयान में भगदड़ का कहीं कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ ये कहा गया है कि सीढ़ियों पर जब लोग चढ़ रहे थे तो कुछ लोगों के पैर फिसल गए और वो नीचे आ रहे लोगों पर गिर पड़े और इसी के बाद अव्यवस्था हो गई, अफरा तफरी मच गई। जबकि चश्मदीद साफ कह रहे हैं कि ऐन वक्त पर प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से यह स्थिति पैदा हुई। लेकिन टीवी9 भारतवर्ष के पास रेलवे पुलिस का भी बयान है, जिसमें कहा जा रहा है कि रेलवे ने हर घंटे प्रयागराज के लिए 1500 जनरल टिकट जारी किए, जिसके कारण प्लेटफॉर्म पर जरूरत से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। यानी सीधे तौर पर इस बयान में इस बात का जिक्र है कि कहीं ना कहीं रेलवे की तरफ से गंभीर लापरवाही हुई है, जिसका नतीजा लोगों ने भुगता है। जिस समय यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। तो रेलवे के पीआरओ को आप सुन रहे थे और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर जो चश्मदीद है उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, वो ये बोल रहे हैं कि अचानक से प्लेटफॉर्म बदला गया और इसकी वजह से यह हादसा हुआ। अनाउंसमेंट किया गया कि ट्रेन 16 नंबर पर यानी 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। 12-13 प्लेटफॉर्म के यात्री 16 नंबर पर पहुंचने के लिए एक होड़ नजर आने लग गई। अफरा तफरी के बीच भगदड़ हुई है। 18 लोगों की मौत। या आई विटनेस जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिनके साथ ये सब कुछ गुजरा है, वो ये बोल रहे हैं जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त एक महिला वहां पर मौजूद थी। उसने जो कहा उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सुनिए आप। वहाँ पे 16 नंबर पे अलाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अलाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ हो गया, वहाँ पे जाम होकर आदमी मर गया चपा के। इधर से पब्लिक भागी, उधर से पब्लिक भागी, दोनों टक्कर होकर आदमी मर गया चपा के। पुलिस भी कह रहा है कि अपने से जाओ। ट्रेन में आदमी बोला कि सर चढ़ा दीजिए, तो बोले मैं नहीं, आप लोग खुद से चढ़ो। मैं लोग खुद से चढ़ूंगी। तो देखिए चश्मदीद जो कहानी बयां कर रहे हैं कल रात की, उसे सुनकर रूह कांप जा रही है। किस तरह की व्यवस्था थी, किस तरह के हालात थे, ये साफ तौर पर क्लियर हो रहा है। लेकिन खास बात यह है कि रेलवे के आधिकारिक बयान में भगदड़ का कहीं कोई जिक्र है नहीं। प्लेटफॉर्म बदलने की घटना का भी जिक्र नहीं है। इस बात का भी जिक्र नहीं है कि किस तरह से हर घंटे 1500 जनरल टिकट काटे जा रहे थे, जिसकी वजह से ज्यादा भीड़ प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता, तमाम सहयोगी मौजूद हैं। सुरभि शर्मा जो लगातार तड़के से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी एलएनजेपी अस्पताल से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। सबसे पहले सुरभि, मैं आपके पास आऊंगा। ताज्जुब हो रहा है, हैरानी हो रही है, रेलवे का पहला आधिकारिक बयान इतने घंटों के बाद जो सामने आया है उसमें स्टैम्पीड वर्ड का जिक्र ही नहीं है, भगदड़ का जिक्र ही नहीं है। अब इसे क्या कहें समीर, अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए कि आप इतनी शर्मनाक हरकत करेंगे। ये शर्मनाक मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि हर घंटे हम देख रहे हैं कि जब जब यहाँ पर ट्रेन आती है तो लोगों की भारी भीड़ होती है, और लोगों की भारी भीड़ का अनुमान तो आपको पहले से था ना। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या किया, क्राउड कंट्रोल को लेकर क्या किया, ये सवाल तो अब यहाँ पर आने वाले आम लोग भी उठा रहे हैं। तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देती हूँ। सबसे पहले उसी प्लेटफॉर्म नंबर 14 से जहाँ पर अनाउंसमेंट को लेकर आप बात कर रहे हैं, दोनों तरफ की जल्द एक तस्वीर दिखा देती हूँ। ये हिस्सा इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि समीर यहाँ पर जनरल बोगी स्टेशन होती है। जनरल बोगी जिस जगह पर स्टेशन होती है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एस्केलेटर से आने और जाने का ही रास्ता है। और जब आप फर्स्ट AC वाला जहाँ पर आगे के शुरू के डब्बे होते हैं
उस प्लेटफॉर्म की तरफ अगर आप जाना चाहेंगे तो आपको इन स्टेयरकेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इन स्टेयरकेस की एक तस्वीर भी आपको दिखा देती हूँ। भीड़ भाड़, आपको पता था ना भीड़ भाड़ होनी है, महाकुंभ के लिए लोगों की भारी भीड़ जिस तरीके से एकत्रित हो रही है, आपने कहा हर घंटे लगभग 1500 सामान्य टिकट बेचे गए। जाहिर सी बात है स्थिति और ज्यादा गंभीर होगी, और स्थिति गंभीर होगी। आप तो सीसीटीवी के जरिए कंट्रोल रूम में सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं ना, तो क्या आपको नहीं दिखा कि यहाँ पर क्या स्थिति है? और उसी का नतीजा है, देखिए अभी तो यहाँ से सब कुछ हटाया जा रहा है, लेकिन ये ग्रिल टूट चुके हैं समीर, ये ग्रिल यहाँ पर टूट चुके हैं। प्लेटफॉर्म परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, अनाउंसमेंट हुआ, चलिए टेक्निकली आपने अच्छा किया कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म से आप 16 नंबर पर देना चाहते हैं। यहाँ मैं खड़ी हूँ इस वक्त उसी 14 नंबर प्लेटफॉर्म की स्टेज पे, यहाँ से ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 15 और प्लेटफॉर्म नंबर 16। अब प्लेटफॉर्म नंबर 16 के लिए जाहिर सी बात है लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे और यहीं से इस रूट को लेते हुए वो कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर पहुंच जाए। लेकिन अब कारण भगदड़ मच गई। आप कह रहे हैं भगदड़ का कोई जिक्र तक इसमें नहीं किया गया है। कितनी हैरानी की ये बात है कि आप शुरुआती जांच में ही इस बात को एडमिट ही नहीं कर रहे कि इतने लोगों की भीड़ के बीच में यहाँ पर पैनिक फैला। आप इस बात को एडमिट ही नहीं कर रहे कि यहाँ पर इतना ज्यादा कियोस हुआ कि लोगों के बीच में सफोकेशन की वजह से तो हालत बुरी हुई, सफोकेशन हो रही है। आपको पता है लोगों की भीड़ है, मैंने इसीलिए कहा क्राउड मैनेजमेंट के साथ साथ क्राउड कंट्रोल के लिए आपने किया क्या? कुछ भी नहीं। और यही वो स्थिति है जो हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर यहाँ अनाउंसमेंट होती है तो प्लेटफॉर्म नंबर 14 से अगर आपको प्लेटफॉर्म नंबर 16 जाना हो तो या तो आप इन एस्केलेटर्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर इन सीढ़ियों का। बिल्कुल सही बात है सुरभि, आप जो दिखा रही हैं, जो बता रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट है। भगदड़ पीड़ितों के लिए मदद का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मदद मुहैया कराई जाएगी। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। ये एक और अहम अपडेट आपको दे दें। तो TV9 भारतवर्ष नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे से जुड़े हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। जब यह हादसा हुआ रात 9:30 बजे, तब भी हम सबसे पहले आप तक पहुंचे। पूरी रात आपने TV9 भारतवर्ष पर हादसे की लाइव कवरेज को देखा। 12 घंटे से हर एक अपडेट की पूरी जानकारी सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। TV9 रिपोर्टर हादसे से जुड़ी हर एक जगह पर मौजूद है और पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। कितनी मौत हुई, कौन घायल मिला है, इन सब की जानकारी सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष ने आप तक पहुंचाई है। तो रेलवे के सफाई कर्मियों ने अपनी जान पर खेला है, अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाई है। लोगों की जान बचाने वाले ऐसे ही एक सफाई कर्मी से बात की हमारे संवाददाता ने, आप देखिए। ये हरियाणा परिवहन वाहन पत्र यहाँ पर है किसी का, और ये देखिए ये एक महिला है जिनका पूरा ये देखिए ये यहाँ पर सामान है। ये एक बैंक का स्टेटमेंट है पंजाब नेशनल बैंक का, और ये देखिए फोटो यहाँ पर उस महिला की लगी हुई है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से, ललिता नाम इनका है, और ये देखिए इनका सामान इस वक्त यहाँ पर बिखरा पड़ा है। और ठीक इसी तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15 पर, 16 पर इसी तरीके से लोगों का सामान, जूते, चप्पल, बैग आपको चारों तरफ फैला दिखाई देगा, जिसे अब समेटने की जो कवायद है वो रेलवे कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। देखिए ये महिलाओं के जूते, चप्पल, बैग है। हाँ, कितना बैग जूते, चप्पल लिए आप लोगों ने भी निकाले? अच्छा, कितने लोग घायल हुए होंगे? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, हम लोग कल शिफ्ट में ही नहीं थे। अच्छा, सुबह से लगे हो समेटने में? सुबह से सामान समेट रहे हो? हाँ, सामान समेट रहे, जगह पड़ा हुआ फेंकेंगे, क्या करेंगे? कपड़े लोगों के बहुत। तो कपड़े ही कपड़े हैं, लोगों के जूते, चप्पल। ये देखिए पॉली बैग के अंदर यहाँ पर सामान भरा जा रहा है। जो घायल थे, जो लोग भगदड़ में फंसे, जिन्होंने अपना सामान छोड़ दिया, सभी का सामान इकट्ठा करने की कोशिश अब यहाँ पर रेलवे विभाग की तरफ से की जा रही है। तो भगदड़ से हुई मौत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, यह है अहम सवाल। ये जो अव्यवस्थाएं, लापरवाही की इंतहा हुई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और जिस तरह से कवर अप करने की कोशिश की गई, छिपाने की कोशिश की गई कि भगदड़ मची ही नहीं, ये एक अफवाह है। पहला बयान तो यही आया, यानी कहीं ना कहीं खबर को दबाने, छिपाने की कोशिश की गई है। लेकिन चश्मदीदों से आप जब बात कीजिए तो वो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि कहां-कहां, किस-किस लेवल पर रेलवे की तरफ से लापरवाही की गई है। इन 4 तस्वीरों को आप देखिए।
आप ये समझिए जिस वक्त भगदड़ मची उस वक्त कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर कल शाम 4 बजे से ही भारी भीड़ जुटने लगी थी। प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गईं। प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट के बीच प्लेटफॉर्म पर भीड़ बेकाबू हो गई और जिससे भगदड़ मच गई, लोगों की जान गई। 18 लोगों की मौत हुई है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। आप अंदाजा लगाइए किस तरह की अव्यवस्थाएं थीं और रेलवे की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे वो बिल्कुल नाकाफी। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ पर राहुल गांधी की तरफ से दुख जताया गया है। कई लोगों की मौत और घायल होने की खबर से दुखी हूं। भगदड़ की घटना दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी संवेदना, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता उजागर हुई है, यह भी राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाया गया। तो देखिए, जो चश्मदीद भगदड़ के वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे, उन्होंने पूरी कहानी बयां की। घायलों का क्या कहना है, शालिनी वाजपेयी की, हमारी संवाददाता की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गली गली आया था, मतलब दिल्ली के लिए निकला था, मतलब मेरी फ्लाइट थी और मैं कल फिर सोचा कि मतलब मेरे दोस्त ने बोला था कि चलो चलते हैं, मतलब फ्लाइट से चलते हैं। बट एक जिद होती है ना कि चलो भीड़ उड़ का मजा लेते हुए चलते हैं। मेरे दोस्त ने मना की थी कि नहीं भाई फ्लाइट से चलते हैं, मतलब ट्रेन में अच्छी नहीं है अभी। जितनी मेरे नहीं माना उसकी जिद और आया मैं। तो एक होती है ना कि मतलब भीड़ से लोग चलते हैं। स्टेशन में कल ऐसे बुरी हालत बने पड़े थे ना कि लोग घसीटे जा रहे थे और कितने भी लोग कोशिश करते थे कि मुझे ज़्यादा तो खुद 13 नंबर पे है, मैं घसीटते 15 नंबर पे चला गया। घसीटते आप 15 नंबर पे चले गए थे। आपके जो दोस्त थे उन्हें भी चोटें आई हैं और आपको कहाँ चोट आई है? चोट की क्या बात है, मतलब सरकार के ऐसे रूल है ना, और पुलिस वाला रहता ना तो मेरा दोस्त भी मेरे पास रहता, उनके वजह से ना मेरा दोस्त मर गया। आपके दोस्त की जान चली गई है। उनकी उम्र क्या थी? मैम उनकी अकॉर्डिंग 29 ईयर्स। 29 ईयर्स। तो कैसे पता चला आपको कि उनकी जान? सामने मुझे जो बंदा मुझे बचाने के लिए, दोस्ती निभाने के लिए अपनी जान दे बैठे, तो मैम कैसे नहीं पता चलेगी? कैसे एक मैम कम से कम वहाँ पे 50 बंदे गिरे पड़े थे। मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, लोग कहें कि मतलब ये कर दे वो कर दे। वहाँ पे एक पुलिस वाला नहीं था, मैंने पुलिस वाला 2-4 ऐसे देखे ना उठाने की वजह माँ की गाली दे रहे थे। ऐसे थोड़ी ना होता मैम। तो जिस वक्त भगदड़ मची तब चश्मदीद ने क्या देखा, क्या हुआ वो आपने सुना। और वहीं इस भगदड़ पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हादसे पर दुख जताया गया है। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूं, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना, अधिकारी हर संभव मदद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया। और ये अपने आप में बहुत अहम है करुणा, हमें यहां पर यह भी समझना होगा, जानना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये संवेदना जताई गई, ये एक्स पर पोस्ट किया गया, लेकिन उस वक्त भी रेलवे के अधिकारी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे और अभी तक रेलवे के आधिकारिक बयान में इस बात का जिक्र नहीं है कि भगदड़ मची, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पोस्ट की है उसमें 2 बार स्टैम्पीड वर्ड का जिक्र किया है। ये 8 तस्वीरें अब आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर अस्पताल तक TV9 भारतवर्ष ने हर अपडेट सबसे पहले आपको दी, फैक्ट से, असली खबर से आपको वाकिफ कराया, आपको बताया कि किस तरह से लापरवाहियों की इंतहा हो गई, जिसका खामियाजा यात्रियों ने भुगता है। 18 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हुए हैं और अभी तक रेलवे की तरफ से लापरवाहियों की अगर बात की जाए, क्या क्या लापरवाहियां हुई, तो उसमें पहली बड़ी बात यह नजर आती है कि जनरल टिकट, हर घंटे 1500 जनरल टिकट काटे जा रहे थे प्रयागराज जाने वाले लोगों के लिए, वो भी तब आप जबकि आप देख रहे थे कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ इतनी ज्यादा थी। उसके बावजूद भी हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। रविंद्र गुप्ता, पूर्व डीजी सेफ्टी रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले अब मैं जितेंद्र आपके पास आऊंगा, क्योंकि यहां पर
जो आधिकारिक बयान हमारे सामने है इतने घंटों के बाद इस हादसे के, उसमें भी बड़ा अंतर नजर आ रहा है। रेलवे का जो आधिकारिक बयान है उसमें स्टैम्पीड का जिक्र नहीं किया गया है, भगदड़ का जिक्र नहीं किया गया है, और यह बताया गया है कि जब लोग सीढ़ी पर चढ़ रहे थे तो किसी का पैर फिसला, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। इस तरह से यहां पर अफरा तफरी मच गई। जबकि जो दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट सामने आया है, यानी जो एफआईआर हुई है, जो प्रारंभिक जांच हुई है, उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि हर घंटे 1500 जनरल टिकट काटे जा रहे थे, जिसकी वजह से भीड़ ज्यादा हो गई प्लेटफॉर्म पर और भगदड़ मच गई। और समीर इतना ही नहीं, भगदड़ तो मची, इसके अलावा यह भी लिखा हुआ है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर भारी संख्या में यात्री मौजूद थे, जहां से प्रयागराज के लिए एक स्पेशल ट्रेन चल रही थी। इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर भी भारी संख्या में लोग मौजूद थे, यात्री मौजूद थे, जिन्हें स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पकड़नी थी। लेकिन इस ट्रेन का जो दरभंगा जाने वाली जो ट्रेन है, इसका समय अचानक से लेट हो गया, तो ये देर रात्रि तक वहां से छूटी है। उससे पहले दोनों ट्रेन के जितने यात्री थे, जो दबाव बना 13 और प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर, वो अचानक से अनियंत्रित हो गया और उसी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। और देखिए, हादसा इतना भयावह था कि ये जो आप शेड देख रहे हैं नीले रंग की, ये हर प्लेटफॉर्म पर ठीक इसी तरीके से शेड बनाई गई है। यात्रियों ने इन शेड के ऊपर कूदकर अपनी जान बचाई है। वो इन शेड के ऊपर कूदे हैं और इन शेड के ऊपर से बड़ी संख्या में, मैं चाहूंगा कैमरामैन कपिल आपको जल्दी से दिखाए, बड़ी संख्या में यहाँ पर जूते चप्पल बरामद हुए हैं। ये देखिए ठीक सामने इस नीली शेड के ऊपर आपको यहाँ पर चप्पलें दिखाई देंगी, यहाँ पर यात्रियों का सामान बिखरा हुआ आपको दिखाई देगा, जो इस बात की तस्दीक करता है कि ठीक इस जगह से, ये जो आप रेलिंग देख रहे हैं, इस रेलिंग से जो यात्री हैं, जो चश्मदीद बता रहे हैं, वो इस नीले रंग की शेड के ऊपर कूदे हैं, जो कि प्लेटफॉर्म के ऊपर शेड होती है, और किसी तरीके से इस पर चलकर उन्होंने अपनी जान बचाई है। और ये शेड हर जगह आपको, जहां पर ये हादसा हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर, 15 पर, हर जगह वहां पर इसी तरीके से ना सिर्फ यात्रियों का सामान आपको बिखरा हुआ दिखाई देगा, बल्कि शेड भी वहां से दबी हुई आपको दिखाई देगी। जी बिल्कुल जितेंद्र, और ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हो और कहां पर क्या खामी हो गई, क्या उस वक्त मंजर था, यह आपने समझाया। और देखिए, आपको और तस्वीरें दिखाते हैं कि जब आखिर भगदड़ मची, भगदड़ के बाद क्या हुआ वहां पर, यह तस्वीरें आपके सामने है। कैसे जो वहां पर कुली मौजूद थे, उन्होंने जो घायल थे उन्हें उठा करके किसी तरह से पहुंचाया है आगे। और अब 6 तस्वीरें अब आपके सामने, तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि कैसे भगदड़ के बाद लोगों का सामान चारों तरफ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। सीढ़ियों की रेलिंग तक टूट गई। देखिए, रेलवे की तरफ से पहला बयान यह है कि लोग फिसल गए, लेकिन अगर लोग फिसले तो रेलिंग कैसे टूट गई? सीढ़ियों पर सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा है, किसी का बैग टूट गया, किसी का वहां पर सामान छूट गया, किसी की पासबुक स्टेशन पर पड़ी हुई नजर आ रही है। जूते चप्पलों का तो अंबार लगा हुआ था। जो तस्वीरें गवाही कर रही है कि वहां पर क्या हुआ था, तस्वीरें सब कुछ कहने के लिए काफी है कि किस तरह का मंजर था कल रात 9:30 बजे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा की। ये जो सामान, जूते चप्पल वगैरह ये पूरे साहब ये हटवाए साहब हमने यहाँ से। कल तो बहुत सारे पड़े थे, कल तो कम 50 इकट्ठे जूते चप्पल थे, कम से कम लाखों के आसपास। कल 50 रिक्शा भर लोगों ने इकट्ठा किए। हाँ, हमारे सफाई कर्मचारी सारे मौजूद थे यहाँ पे। कल सारी भीड़ भड़क्के में लगे पड़े थे यहाँ वहाँ। तो बिल्कुल ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर लोगों ने किसी तरीके से, जी बिल्कुल, देखिए ये वो जगह है जहाँ से कुछ लोगों ने अपनी जान बचाई। ये बताइए, सुनिए, ये बताइए, यहाँ से भी लोग घुसे थे जान बचाने? कल बहुत भीड़ थी कल सर यहाँ पे। अच्छा। कल ये 9 बजे भीड़ थी ना प्रयागराज की गाड़ी की। कल बहुत, यहाँ जो जूते चप्पल बिखरे हुए थे? अरे बहुत थे सर, अभी मैं दुनिया भर के फेंक में भर के भी देखना आप ही। अच्छा। अभी 3 गट्टे तो यहीं से भरे पल्ले, उस पे 3 पे थे। अच्छा। तो देखिए, आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कितना भयावह ये पूरा वाकया था कि ये सीढ़ियां हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 की। जिस वक्त भीड़ आई, इसी तरफ लोग दौड़े और किसी तरीके से ये जो आप जगह देख रहे हैं, इस जगह से लोगों ने टीन शेड के ऊपर जाकर अपनी जान बचाई है। बड़ी संख्या में काफी लोग थे जो इन सीढ़ियों पर कुचले गए। उनको तुरंत जो यहाँ पर मौजूद थे कुली, उन्होंने यहाँ से निकाला, किसी तरीके से उनको सेफ पैसेज पर ले जाया गया और फिर एम्बुलेंस के जरिए बाहर भेजा गया। तस्वीरें आप देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 के बीच का रास्ता है, ये वो कॉरिडोर है, ये वो सीढ़ियां है जहां पर पूरा हादसा पेश आया। और सबसे अहम रोल लोगों को बचाने में जो अदा किया, वो उस वक्त इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुलियों ने किया।
और देखिए हमारे साथ रविंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व डीजी सेफ्टी हैं। रविंद्र गुप्ता जी, अभी तक की जो खबरें सामने आ रही है जिससे आप भी वाकिफ होंगे, आपको क्या समझ में आ रहा है, कहां गलती रह गई, कहां पर खामी हो गई जिसकी वजह से 18 लोगों की मौत हो गई? जी, बड़े दुख की बात है ये जो हादसे में लोगों की जानें गई। पर एक बात निश्चित है कि स्टेशन जो होता है चाहे कितना ही बड़ा हो, उस पर जगह सीमित होती है। तो उस जगह पर यदि अत्यधिक आदमियों का जमावड़ा हो जाएगा तो हमेशा कुछ ना कुछ हादसा होने का अंदेशा रहता है। तो ये बात की जा रही है कि रेलवे में बदइंतजामी थी, वहाँ पुलिस वाले कम थे। तो हालात ऐसे होते हैं कि उसमें पुलिस वालों को काम करने के लिए या जो रेल कर्मी होते हैं उनको भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए स्थान जब ही मिल सकता है जब वहां पर भीड़ को नियंत्रित किया जाए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कंट्रोल है उसके दो मुद्दे हैं। एक कि कितने लोगों को टिकट बेची जाती है वो वहां आते हैं। ये रेलवे का जो संसाधन है इसकी असीमित कैपेसिटी नहीं है। इसकी कैपेसिटी को ऐसे बड़े लेकिन रविंद्र जी, इस कैपेसिटी को जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इसे कोई तो मॉनिटर करता होगा ना। मतलब अगर प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ है तो भी प्रयागराज जाने वाली ट्रेन के लिए हर घंटे 1500 टिकट्स, जनरल टिकट्स काटे जा रहे हैं। तो यहां पर अगर ढंग से व्यवस्था की गई होती, देखा गया होता, तो इतनी भीड़ नहीं बढ़ती प्लेटफॉर्म पर। जब 1500 टिकट हर घंटे काटे जा रहे हैं और एन वक्त पर प्लेटफॉर्म भी बदल दिया जा रहा है, तो ये किसकी गलती है? तो सीधे सीधे रेलवे की गलती है। देखिए, ऐसा है कि जो टिकट काटे जा रहे हैं उसके ऊपर मैं समझता हूं कि वॉच रखना जरूरी है कि स्टेशन की कितनी कैपेसिटी है और कितनी टिकट हमने दे दी है। अक्सर ये जो अनरिजर्व टिकट होती हैं इनके नंबर पे रेगुलेशन नहीं किया जाता है और ये कारण बन जाता है कि बहुत ज्यादा भीड़ खासकर ऐसे त्योहार के मौके पे या इन मौकों पे हो जाए। और रही बात प्लेटफॉर्म बदलने की, ये कई बार अपरिहार्य रीजन से जरूरी हो जाता है क्योंकि गाड़ी डिले हो जाती है, परंतु ये एक बड़ा कारण बनता है इस किस्म की इंसिडेंट का। तो इसका ख्याल रखना जरूरी है रेलवे की तरफ से। मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं रेलवे अधिकारी जो हैं वो हालात का अंदाजा नहीं लगा पाए, प्लेटफॉर्म पर भीड़ कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा नहीं लगा पाए, जनरल टिकट जिस तरह से काटे गए भारी संख्या में वो गलत था, एंड टाइम पर प्लेटफॉर्म बदलना गलत था। जी, मैं कहूंगा कि एंड टाइम पे प्लेटफॉर्म बदलना कई बार जरूरी होता है, परंतु उसके लिए अनाउंसमेंट की जाती है, उसके लिए लोगों को तैयार किया जाता है और वो समय है जिस समय रेलवे के कर्मचारी या जो वहाँ पुलिस दल है वो इसमें भूमिका निभा सकता है। पर अभी जांच होगी तो पता चलेगा कि किसने लैप्स किया है। मेरे हिसाब से ये लोगों की जान ऐसे त्योहार के मौके पे जाना बहुत ही दुख का विषय है। बिल्कुल रविंद्र, और हमने देखा और सुना भी, जो आई विटनेस से बोल भी रहे कि एंड मूवमेंट पर जो प्लेटफॉर्म बदला गया इसके बाद भगदड़ मची, एक पैनिक की सिचुएशन बनी। एक और खबर आपको बताएं, नई दिल्ली भगदड़ पर लालू प्रसाद यादव का बयान भी सामने आ गया है। उनकी तरफ से यह कहा गया है रेल मंत्री हादसे की जिम्मेदारी ले। लालू यादव की तरफ से बयान, रेलवे की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है, रेलवे के इंतजाम फेल साबित हुए हैं, फेल हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव जिन्होंने एक वक्त पर बतौर रेल मंत्री भी सर्व किया है, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया। बहुत दुखद घटना घटी है। हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफ़ी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर। जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए, लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। हमारी संवाददाता सुरभि शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सुरभि, ये बताइए कि रेलवे इनकार के मूड में ही ज्यादा नजर आ रहा है। मतलब इतने घंटों के बाद जो बयान जारी किया जाता है उसमें भगदड़ का जिक्र नहीं। रेलवे की तरफ से क्या लापरवाहियां हुई जिसकी जांच की जाएगी, जिम्मेदार जो हैं उनकी धरपकड़ होगी, इस बात का तो कहीं कोई अंदेशा मिलता ही नहीं है रेलवे के आधिकारिक बयान। यही सबसे हैरानी की बात है समीर, क्योंकि जिस तरीके से एक्सपर्ट ने भी आपने बोला कि कभी कभी अचानक से अनाउंसमेंट करना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर ना आकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएगी, लेकिन ये तो रोज़ाना की स्थिति है ना समीर। ये तस्वीरें भी अभी देख लीजिए, अभी अभी बिहार से एक ट्रेन आई है। ये मैं इसलिए भी आपको तस्वीरों के साथ बता रही हूँ क्योंकि ये भीड़ तो हमेशा रहती है ना, और इस तरीके की भीड़ को देखते हुए आप जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे। चलिए, आपने यहाँ पर साफ तौर पर बात करी कि प्लेटफॉर्म परिवर्तन करना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, लेकिन प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म परिवर्तन करने के लिए आपकी तरफ से क्या व्यवस्था की गई है, यानी क्राउड मैनेजमेंट को लेकर आपकी व्यवस्था क्या है? क्योंकि यात्रियों को अगर आप प्लेटफॉर्म बदलने के लिए कहेंगे और जल्दी में जिस तरीके से वो प्लेटफॉर्म बदलने के लिए ऊपर आएंगे, क्योंकि ये ट्रैक मैं आपको बार बार इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर भगदड़ मची और अचानक बदलाव से जाहिर सी बात है यात्रियों में भी तो असमंजस पैदा हो जाएगा ना। अब अगर अचानक आप कहते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 से ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाएगी तो इसी तरीके से लोगों की अचानक भीड़ आती है। संदीप दिखाइए कैसे लोगों की भीड़ अचानक यहाँ पर आ रही है। अब सुरक्षा इंतजामों की कमी की बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जब आपको पता था कि लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ है, आपको ये भी पता है कि आपने प्रयागराज जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई हुई हैं और उन्हीं स्पेशल ट्रेन को देखते हुए अजमेरी गेट से इस रूट में इन 3 प्लेटफॉर्म 14, 15 और 16 अच्छी बात है, टेक्निकली आपने 14 से 16 पर डाइवर्ट करा क्योंकि समीर ये पूरा रूट 1 से 16 तक का प्लेटफॉर्म का है और यहाँ पर जाहिर सी बात है लोगों के पास सिर्फ यही वॉक कॉरिडोर है जिसके जरिए वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं। और ये तो नॉर्मल ट्रेन की भीड़ इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। समीर दिखाइए, ये नॉर्मल ट्रेन की एक भीड़ इस वक्त मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। अव्यवस्थित प्रबंधन, क्योंकि रेलवे प्रबंधन की तरफ से यात्रियों के आने जाने को लेकर कोई स्पेशल रूट नहीं है, कोई स्पेशल ट्रैक नहीं बनाया गया जिसमें ये सुनिश्चित किया जा सके कि आप प्रयागराज के लिए इन स्पेशल ट्रेन्स को इन प्लेटफॉर्म से अगर आप आकर पकड़ेंगे तो या आएंगे तो इस रूट से आप एग्जिट कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये स्थिति समीर देखिए ना, सरकार कूली ने जिस तरीके से ये लगेज उठा रखे हैं, बच्चों लोगों महिलाओं की गोद में यहाँ पर नजर आ रहे हैं या लोगों के हाथ में इतने भारी भारी लगेज है। आप क्या प्रयागराज से आ रहे हैं? आप क्या प्रयागराज से आ रहे हैं इस वक्त? महाकुंभ वाली से आ रहे हैं। किस तरीके के इंतजाम है यहाँ पर? बहुत फर्स्ट क्लास थी, क्योंकि कल यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ जिस तरीके थी उसके बाद अव्यवस्था। महाकुंभ स्पेशल से आया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से आया। लोग प्लान नहीं करेंगे, लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कोई फेस्टिवल सक्सेस। एक और ट्रेन समीर जहाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ उसी दौरान मुझे पता लगा है कि एक और ट्रेन महाकुंभ से यहाँ पर आई है और कुछ लोगों से यहाँ पर भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी। और ये स्थिति होती है समीर, देखिए जिस तरीके से ये ट्रेन आई तो लोग एस्केलेटर्स के जरिए यहाँ से ऊपर आते हैं। अब लोगों की इतनी भारी भीड़ के बीच में अगर ये अनाउंसमेंट्स होती हैं कि उनको ट्रैक बदलना होगा तो यही स्थिति होती है कि कैसे लोगों के हाथ में इतना भारी सामान होता है, हाथ में बच्चों को पकड़कर वो किसी तरीके से आने की कोशिश करते हैं। आप प्रयागराज से आ रही हैं और उस वक्त भी यही स्थिति रही होगी। हालांकि कुछ और लोगों से भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी, लेकिन फिलहाल ये देखिए कि किस तरीके से इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के एस्केलेटर्स के जरिए या इस तरीके से सीढ़ियों के जरिए लोग अपना सामान तो वहां पर जो यात्री मौजूद है, जो यात्री पहुंच रहे हैं उनसे लगातार सुरभि आप बात करिए और लगातार आप उनसे बात करते रहिए इंतजामों को लेकर जो आप सवाल करिए। जितेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़े हैं। जितेंद्र देखिए इस भगदड़ को अब 12 घंटे से ज्यादा हो गया और पहला बयान क्या आता है? रेलवे के अधिकारी डिनायल मोड में नजर आते हैं। तो सवाल है कि या तो रेलवे के अधिकारी सच बोल रहे हैं या फिर जो प्रत्यक्षदर्शी थे जिनके साथ ये सब कुछ हुआ वो झूठ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो बयान है उनके अंदर विरोधाभास तो दिखाई दे रहा है और साथ ही छुपाने की नीयत भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जो तथ्य है उनको छुपाया जा रहा है, जो हालात यहाँ पर बने उन हालातों को नहीं दिखाया जा रहा है जैसा हुआ था। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो सवाल है वो खड़े होते हैं रेलवे प्रशासन के ऊपर। आप लोग प्रयागराज से आ रहे हैं, ये बताइए इस वक्त प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर क्या भीड़ है, किस तरीके की? एक्चुअली हमने प्रयागराज से नहीं पकड़ी थी, तो हमने जहाँ से पकड़ी थी वहाँ से खाली था और ट्रेन भी खाली थी। आप लोग प्रयागराज से हैं? प्रयागराज से आ रहा हूँ, फाफामाऊ स्टेशन से। वहाँ भीड़ है लेकिन लोगों को डाइवर्ट किया गया है। प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज संगम, प्रयाग जंक्शन और फाफामाऊ, ऐसे 4 स्टेशन हैं। हमारी जो ट्रेन चली थी वो फाफामाऊ स्टेशन से चली थी, वहाँ भीड़ कम थी। स्टेशन पे लोगों को डाइवर्ट किया गया है जिससे कि भीड़ कम हो। वहाँ अरेंजमेंट ठीक है सर। तो बिल्कुल देखिए आपने सुना, इन्होंने बताया कि जो 4 रेलवे स्टेशन नहीं बढ़िया है, व्यवस्था तो अच्छा है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं ग्रिल को पकड़ते हुए किसी तरीके से सहारा लेकर ऊपर आने की कोशिश कर रही हैं। आप प्रयागराज से आ रहे हो? हाँ। कैसी व्यवस्था है? भीड़ बहुत ज्यादा है वहाँ? नहीं, यहाँ स्टेशंस की मैं बात कर रही हूँ। ट्रेनों आदमी कम है तो भीड़ है, तो वहाँ तो भीड़ भी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा व्यवस्था है वहाँ पे। वहाँ पर तो है, लेकिन स्टेशन पर स्थिति क्या है? ट्रेनें भरी, कोई भीड़ नहीं है। कल यहाँ पर पता है आपको अचानक भगदड़ हो गई महिलाएं और बच्चों होगा, वहाँ कोई भगदड़ नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है। पब्लिक जानबूझ के कर रही है ऐसा, कुछ नहीं है वैसा। राजनीति नहीं, राजनीति नहीं है, ये जानबूझ के पब्लिक कर रही है। मैं आपको बता देती हूँ कल यहाँ पर क्या हुआ था। कल यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ आना था। ट्रेनों पे लोगों की भीड़ को लेकर
सुरभि शर्मा हमारी संवाददाता वहां पर यात्रियों से बात करने की कोशिश कर रही हैं और जो ट्रेनें अभी वहां पर पहुंची हुई हैं वहां पर जो यात्री मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल व्यवस्थाएं ठीक नजर आ रही हैं। लेकिन हम आपको दो तस्वीरें अब दिखाते हैं। एक तस्वीर में आप भगदड़ के बाद बिखरा हुआ सामान देख सकते हैं तो दूसरी तस्वीर में भगदड़ की सच्चाई छिपाने की साजिश साफ नजर आती है। भगदड़ के कुछ देर बाद ही पूरे प्लेटफॉर्म की सफाई करा दी गई। ये जल्दबाजी क्यों? इतनी जल्दी में प्रशासन क्यों था? ये बात क्या रविंद्र जी आपको भी कहीं ना कहीं हैरान करती है? ये तो ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी सबूत मिटा दो और अभी तक रेलवे ने आधिकारिक तौर पर भगदड़ की बात मानी ही नहीं है। शुरुआत में तो सीधे सीधे कह दिया गया कि यह अफवाह है, भगदड़ मची ही नहीं। देखिए, ऐसा है कि यदि किसी किस्म का इंसिडेंट होता है, लोगों का सामान या वो पीछे रह जाता है, तो स्टेशन ऐसी चीज तो है नहीं जो कि किसी भी क्षण के लिए बंद हो सकती है। हाँ। तो मैं समझता हूं कि उसको साफ करना, लोगों को पुनर्आवागमन के लिए चालू करना, इसमें कोई गलती नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एंटिसिपेशन जो भीड़ का है उसमें कुछ कमी दिखती है और मुझे लगता है इसके दो ही तरीके हैं। शॉर्ट टर्म तो ये है कि लोड को देखते हुए ट्रेन को जैसे प्रयागराज की तरफ किया गया है ऐसे दिल्ली की तरफ किया जाए, कुछ स्टेशनों को चुन के आगे पीछे गाड़ियों को खड़ा किया जाए ताकि एक जगह पे भीड़ कुछ कम हो सके और इसमें लोगों को भी कोऑपरेट करना जरूरी है। तो ये बड़े दुखद बात है और इसको दोबारा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जो भी सबक इससे मिले और डिटेल्ड जांच जो है जरूरी इसलिए ताकि इसको दोबारा रोका जा सके।